नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कम से कम पैसों में भी अपना कोई काम, कोई बिजनेस शुरू किया जा सकता है? मान लीजिए किसी के पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, पर शुरुआत करने के लिए पैसे नहीं है, तो आज का ये विश्लेषण उनके लिए बहुत काम का हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से बहुत से लोगों के मन में कभी ना कभी जरूर आता है ना, कि भाई क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे कम संसाधनों के साथ भी अपने सपनों को एक शक्ल दी जा सके। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और इसका जवाब है स्वयं सहायता समूह, जिसे हम SHG भी कहते हैं। ये एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, जहां एक ही समुदाय के लोग आपस में मिलकर एक दूसरे की आर्थिक मदद करते हैं ताकि सब साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। तो चलिए आज हम इसी को एक एक करके समझेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ये SHG है क्या और क्यों जरूरी है, ये बनता कैसे है, काम कैसे करता है, फिर इसमें सरकार से क्या मदद मिलती है और सबसे आखिर में इससे क्या-क्या फायदे और मौके मिल सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, समझते हैं कि SHG की बिल्कुल बुनियादी बातें क्या हैं और ये इतना जरूरी क्यों है। तो भाई एक SHG बना कौन सकता है? देखिए, इसके लिए 10 से 20 ऐसे लोगों का एक ग्रुप चाहिए जो एक ही गांव या मोहल्ले में रहते हों और जिनकी आर्थिक स्थिति भी लगभग एक जैसी हो। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है एक दूसरे पर भरोसा। और हाँ, समूह के सदस्यों की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। ठीक है, अब जब ये पता चल गया है कि कौन लोग समूह बना सकते हैं, तो अगला सवाल आता है कि ये बनता कैसे है। चलिए इसकी प्रक्रिया को भी देख लेते हैं, जो कि काफी सीधी और सरल है। देखिए, SHG बनाना बस 5 आसान से कदमों का काम है। सबसे पहले 10 से 20 लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और तय करते हैं कि हर महीने कितनी बचत जमा करेंगे। फिर दूसरा, समूह को चलाने के लिए 3 पदाधिकारी यानी लीडर चुने जाते हैं। तीसरा, बैठकें कैसे होंगी, लेन देन कैसे होगा, इसके लिए नियम बनाए जाते हैं। चौथा कदम है इसे पास के ब्लॉक या NRLM ऑफिस में रजिस्टर करवाना। और पांचवा और आखिरी कदम, समूह के नाम पर बैंक में एक खाता खुलवाना। अब ये जो 3 पदाधिकारी चुने जाते हैं ना, इनकी भूमिकाएं समूह को ठीक से चलाने के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। अध्यक्ष मीटिंग को लीड करता है, सचिव सारा हिसाब किताब और कागजात संभालता है, और कोषाध्यक्ष, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, समूह के पैसों का पूरा मैनेजमेंट देखता है। ठीक है, तो समूह बन गया, पदाधिकारी भी चुन लिए गए। अब ये काम कैसे करता है? आइए बचत और विकास के इस बड़े ही सीधे साधे चक्र को समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है बहुत छोटी छोटी बचत से। हर सदस्य हर महीने एक तय की हुई रकम, चाहे वो 50 रुपए हो या 100 रुपए, समूह में जमा करता है। और फिर बूंद बूंद से जैसे सागर बनता है ना, वैसे ही धीरे धीरे ये सारी बचत मिलकर एक बड़ा साझा फंड बन जाती है। यही समूह की असली ताकत होती है। इसके बाद जब भी समूह के किसी सदस्य को अपने किसी काम के लिए, मान लीजिए कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो इसी फंड से बहुत आसानी से लोन ले सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, सदस्य जब लोन चुकाता है तो उस पर एक छोटा सा ब्याज भी देता है, लेकिन ये ब्याज किसी बैंक को नहीं जाता, ये वापस उसी समूह के फंड में जमा हो जाता है। मतलब समूह का पैसा बढ़ता है और इसका फायदा भी समूह के ही सारे सदस्यों को मिलता है। तो अब बात करते हैं अगले लेवल की। जब एक SHG अच्छी तरह से चलने लगता है तो उसे सरकार और बैंकों से भी बड़ी मदद मिल सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। बैंक से लोन लेने का रास्ता भी बिल्कुल साफ है। जब कोई समूह बन जाता है और करीब 6 महीने से साल भर तक लगातार अपनी बैठकें करता है, अपना हिसाब किताब एकदम सही रखता है, तो फिर वो बैंक से बड़े लोन लेने के लायक हो जाता है। और ये कोई छोटा मोटा लोन नहीं होता, बैंक से 10 लाख रुपए तक का बड़ा लोन मिल सकता है। जरा सोचिए, इतनी बड़ी रकम से किसी के बिजनेस आइडिया को कितनी जबरदस्त उड़ान मिल सकती है। और इस बैंक लोन की सबसे बड़ी, सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसके लिए किसी भी तरह की गारंटी या कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, बिना गारंटी के 10 लाख तक का लोन। और तो और इसकी ब्याज दरें भी बहुत कम होती हैं, जिससे काम शुरू करने वाले पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। चलिए अब जरा और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये सब कुछ मिलकर जमीनी स्तर पर असल में क्या बदलाव लाता है और कौन-कौन से नए दरवाजे खोलता है। तो इन पैसों से किस किस तरह के काम शुरू हो सकते हैं? अरे बहुत कुछ, जैसे सिलाई कढ़ाई का काम, दूध दही का बिजनेस, मशरूम की खेती, मोमबत्ती या अगरबत्ती बनाना, छोटी मोटी किराने की दुकान खोलना, अचार पापड़ बनाना या फिर मुर्गी और बकरी पालन।
मतलब संभावनाएं बहुत सारी हैं। और देखिए, इसके फायदे सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है, ये जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाते हैं। आर्थिक तौर पर लोगों को रोजगार मिलता है और आसानी से कर्ज मिल जाता है। सामाजिक तौर पर इससे गरीबी कम होती है और समाज में एकता बढ़ती है। और व्यक्तिगत स्तर पर लोगों में आत्मनिर्भरता आती है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अब एक सफल समूह चलाने के लिए ना 2 बातें गांठ बांध लेनी चाहिए, जैसा कि इस गाइड में भी बताया गया है। 1, पैसे का हर छोटा बड़ा लेन देन लिखा जाना चाहिए, और 2, बैठकें हमेशा नियमित रूप से होनी चाहिए। अनुशासन और पारदर्शिता, यही सफलता की असली चाबी है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक एसएचजी सिर्फ पैसों के लेन देन का एक जरिया नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें आत्मनिर्भर बनाता है और इस रास्ते पर हमें पूरे समुदाय का साथ मिलता है। ये आपको सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि हिम्मत और ताकत भी देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी के भी समुदाय की अगली बड़ी सफलता की कहानी क्या होगी? क्या पता उसकी शुरुआत आप ही में से कोई करे।